और फिर वही नायर साहब 1950s में जनसंघ के एमपी बने लोकसभा में। फिर ये सिलसिला चलता गया, मुसलमान तो महरूम हो गए इबादत से। 1986 में उस जमाने में बगैर मुसलमानों को सुने एक 26 पेज का ऑर्डर कोर्ट ने दे दिया। उस जमाने में कंप्यूटर नहीं था, 5-6 मिनट की सुनवाई में 26 पेज का ऑर्डर दे दिया। तो यानी पहले से टाइप शुदा ऑर्डर था। और जज साहब अपनी किताब में लिख रहे कि मैं ये फैसला इसलिए दिया क्योंकि मेरे को ऊपर से इशारा हुआ। और इशारा क्या हुआ? जज साहब अपनी किताब में लिख रहे कि मेरे घर की दीवार पर और कोर्ट की दीवार पर मैंने 2 दिन तक एक काले बंदर को बैठते हुए देखा। तो बूटा सिंह वहां शिलान्यास कर दिए। फिर 6 दिसंबर को जो डिमोलिशन हुआ उसमें बीजेपी के पूरे लीडर, संघ परिवार के पूरे लीडर सुप्रीम कोर्ट को जाकर ये वादा किए कि हम बाबरी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बनाना रिपब्लिक भारत में आज मुसलमानों की यानी पूरी दुनिया के 1.9 बिलियन मुसलमानों की बाबरी मस्जिद की जगह पर रामू का टेम्पल बना दिया गया है। रामू का टेम्पल दोस्तों हिंदुओं का भगवान है और राम का टेम्पल वहाँ पर हिंदुओं ने मुसलमानों की जगह पर बनाकर इतनी बड़ी तौहीन कर दी है मुसलमानों की जिसकी कोई हद ही नहीं है। वहाँ पर बुतखाना बनाकर एक बड़े बुत को लगा दिया गया है और रामू भगवान का वहाँ पर एक बहुत बड़ा मंदिर बना दिया गया है। कहते हैं कि यह हमारे मजहब का सबसे बड़ा मंदिर है जो मस्जिद में तामीर किया गया है। दोस्तों बाबरी मस्जिद को 1980 के आसपास शहीद कर दिया गया था हिंदू दहशतगर्दों की जानब से। ये हिंदू दहशतगर्द जो अपने आप को सनातनी दहशतगर्द भी कहते हैं, फखर से कहते हैं, मुसलमानों का कत्लेआम करते हैं, दलित हिंदुओं को भी मारते हैं, सिखों को भी मारते हैं। इन लोगों ने मुसलमानों की हजारों साल पुरानी यादगार बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया था और उस शहादत के बाद सुप्रीम कोर्ट में केस चला। आपको पता है कि बनाना रिपब्लिक भारत की कोर्ट भी बनाना और कैंगरू कोर्ट ही थी। और दोस्तों कैंगरू कोर्ट ने फैसला देते हुए क्या दिया? उन्होंने कहा कि मस्जिद को तोड़ना गलत था, लेकिन यहाँ पर कोई शवाहिद नहीं मिले कि यहाँ पर रामू भगवान का मंदिर था। तो रामू भगवान का तो कोई मंदिर के आसार नहीं मिले, लेकिन हम यहाँ पर रामू भगवान के मंदिर बनाने की इजाजत इसलिए दे रहे हैं कि यहाँ पर लोगों की भावनाएं जुड़ी है, यानी मुसलमानों की भावनाएं नहीं जुड़ी। मुसलमान 1.9 बिलियन दुनिया के मुसलमान। बाबर जो हमारे सबसे पहले मुगल सल्तनत के बादशाह थे दोस्तों, एक बहुत ही मुनसफ हुक्मरान थे जिन्होंने आकर इन हिंदुओं को जो झोंपड़ियों में रह रहे थे इन्हें बाहर निकालकर दुनिया से आशना करवाया। उनकी बनाई हुई मस्जिद, उनके नाम पर बनी हुई मस्जिद को इन्होंने शहीद किया है और इस शहादत का बदला मुसलमान लेंगे। क्योंकि जहाँ पर मस्जिद होती है, आपने भी सुना होगा और यही हकीकत है कि क़यामत की सुबह तक वहाँ पर मस्जिद ही रहेगी और ये जो कुछ भी करें मस्जिद को तब्दील नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह ग़ज़वा हिंद होगा और इस रामू भगवान के मंदिर को मूर्ति समेत उठाकर बाहर फेंक दिया जाएगा और बाबरी मस्जिद को दोबारा तामीर कर दिया जाएगा। इंशाल्लाह ऐसा ही होने वाला है। जिसको हाथ नहीं लगाएंगे वो डेमोलिशन हो गया। अब तक सुप्रीम कोर्ट वो कंटेम्प्ट पिटीशन हियर नहीं किया। फिर सुप्रीम कोर्ट में टाइटल सूट का जजमेंट आया और टाइटल सूट के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फेथ की बुनियाद पर हम वहां पर मंदिर की जो डिमांड कर उनको देंगे। तो हम मुसलमानों का झगड़ा जो ये था, ये टाइटल का झगड़ा था। हम वहां नहीं गए थे कि हमारे को यहाँ नहीं तो 5 एकड़ करवा दे दो, 5 एकड़ के लिए नहीं गए थे हम। तो ये फेथ की बुनियाद पर जब फैसला आया तो मैंने उस वक्त भी कहा, आज भी कह रहा हूँ कि वो जजमेंट के बाद ही बीजेपी और संघ परिवार के हौसले बहुत बुलंद हो गए और मैंने जिस खदशे का इजहार किया था वो बदबख्ती से सच साबित हो रहा है। आज आप देख रहे हैं कि कई पुराने इश्यूज खुल रहे हैं। तो जैसा कि सुनिए, सुप्रीम कोर्ट का एक साबिका रिटायर्ड चीफ जस्टिस ने अंग्रेजी में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। तो आज हम वही देख रहे हैं और अफसोस ये है कि कोई 6 दिसंबर की बात नहीं करता, कोई जीबी पंथ की बात नहीं करता, कोई डिसेस की बात नहीं करता। और जब आप इन तमाम सियासी जमातों से पूछेंगे क्यों नहीं बात करते, तो बोलते अरे भूल जाओ ना भाई तुम लोग। मैं इन लोगों से पूछ रहा हूँ, तुम्हारी बाप की मौत को भूल सकते क्या? तुम तुम्हारी माँ की मौत को भूल सकते क्या? आप एक सिस्टमेटिक तरीके से इस मस्जिद को छीन लिए और कई इश्यूज पैदा हो गए। अब एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र का बोल रहा है कि हाजी मलंग दरगाह को मैं तब्दील कर दूंगा। सुनेरी मस्जिद दिल्ली का क्या किस्सा है बताइए आप। तो ये सब चीजें, ऊपर से मोदी ये चाहते हैं कि इससे मेजॉरिटी कम्युनिटी का वोट कंसोलिडेट हो जाए उनके लिए। और दूसरा उनका मकसद ये है कि भारत के मुसलमानों को उनकी हैसियत और उनका मुकाम दिखाना। वो तो बीजेपी तय कर चुकी है कि मार्जिनलाइज करना, पॉलिटिक्स से मुसलमानों को मार्जिनलाइज कर चुके हैं। ऊपर से जो दूसरे पार्टीज हैं जो अपने आप को सेक्युलर बोलते हैं, उन्होंने ये बोल रहे हैं कि हम हर ट्यूसडे को सूरज कंठ पाठ और हनुमान चालीसा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाएंगे। क्यों पढ़ाएंगे? गवर्नमेंट स्कूल तो गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट में पढ़ने वाले बच्चे हर मजहब के मानने वाले थे, कोई मानता भी नहीं खुदा को।
फिर ये सब जो चीजें हो रही है, ये क्या हो रहा है? इससे ये कोई सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं है, ये एक्चुअल हिंदुत्व है। और फिर आज आप देख रहे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोल दिया कि 22 तारीख को आधे दिन की छुट्टी दे रहे। फिर क्यों बीजेपी रूल स्टेट्स मिलादुन्नबी के छुट्टी खत्म किए? एक दस्तूरी ओहदे पर एक शख्स फायज है, उन्होंने फ्राइडे के दिन लंच ब्रेक कम कर दिए। आज NCLT बोल रहा है कि 22 तारीख के दिन आधे दिन छुट्टी दे रहे। तो ये क्या हो रहा है? ये आप, इस मुल्क का कोई मजहब नहीं है, ये मुल्क का कोई मजहब नहीं है। ये मुल्क हर मजहब को मानता नहीं, खुदा को मानता। आप ये बीजेपी क्या कर रही है फिर? अच्छा साहब, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अपनी सरकार होते हुए ये मनमर्जी कर रहे हैं। कानून में ऐसा कोई अख्तियार है कि प्रधानमंत्री इस तरह से अपनी मनमर्जी कर सकता है, कानून को तब्दील कर सकता है? जब चल रही है ना, अब चल रही है। नहीं, एज पर द लॉ की अगर हम बात करें, कानून में देखिए सच्चाई ये है कि जब पार्लियामेंट का इफ्तिताह हुआ था तो प्राइम मिनिस्टर को नहीं करना चाहिए था, स्पीकर को करना चाहिए था, क्योंकि स्पीकर कस्टोडियन होता है। मगर प्राइम मिनिस्टर ऐसा है ना, हर चीज में वही दिखना चाहते। फिर इनॉग्रेशन भी उन्होंने कर लिए, स्पीकर साहब नहीं थे, अब ये भी वही करने वाले हैं। तो हर चीज ऐसा हो रहा है कि एक डोमिनेंट एग्जीक्यूटिव की वजह से हमारे आइन में जो थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है वो कमजोर पड़ रही है। एक ड्राइवर्स का लॉ रिसेंटली अमित शाह ने इस तरह से लागू किया था। एक ड्राइवर ने आपसे गुफ्तगू भी की थी ऑन कॉल, तो आपने बताया था कि आपने आवाज उठाई। तो ये चीजें जब आवाज उठती है तो ये एक मिसाल तक क्यों नहीं पहुंचती? ऐसा है ना, अब तो आवाज उठाने वाले भी नहीं रह गए। तो चलिए, अब कम से कम आवाज तो उठ रही है, तनकीद तो हो रही है। और वो जो कानून पास किया गया था, फौजदारी के 3 नए कानून बनाए गए, उसमें जो एक्सीडेंट में जो लोग की मौत हो जाती उनको जुर्माना और सजा बढ़ा देना, मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि ये क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के खिलाफ है ये, मगर इन्होंने कर दिया। बल्कि वो पूरे कानून का इतना गलत इस्तेमाल होगा, आप देखना मुसलमान दलितों पर, कि हर एक पर उस कानून को इस्तेमाल करके उनके सिविल लिबर्टीज को। बल्कि मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि अगर आज महात्मा गांधी और भगत सिंह जिंदा होते, उस कानून को देख के बोलते ये रोलेट एक्ट है। सर, देश में आपको लगता है और भी मस्जिदें टारगेट हो? ये आप क्या देख रहे फिर? ये काशी, मथुरा, सुनेरी मस्जिद, टीले वाली मस्जिद, ये टाइटल सूट के जजमेंट आने के बाद इन तमाम के हौसले बढ़ गए। हम फेथ की बुनियाद पर हम ये सवाल उठा सकते हैं। एमआईएम उम्मीदवार किशनगंज और हैदराबाद, औरंगाबाद छोड़कर दूसरे जगह के। हाँ, अभी आप देखेंगे, टाइम है ना, अभी टाइम के बाद कुछ ही दिनों में MP इलेक्शन है, तैयारी गुलबर्गा कर्नाटक की। अभी तो अस्पताल के इफ्तिताह करने के लिए मैं आया हूँ। तो अच्छा है, यहाँ पे जितने बीमार लोग हैं उनका इलाज होगा। अब सियासी जो इलाज करना है वो बहुत वक्त है उसके लिए। जिसकी तारीफ करे थे जेडीएस और बीजेपी के साथ अलायंस करे थे, वो 5 साल पुरानी बात कर रहे हैं आप ऐसे। ये अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी क्या कर रही है? शिवसेना के बारे में कुछ सवाल नहीं करते आप लोग। आप लोग देखिए, सेकुलर जरूर रही आप लोग, मगर एक आंख को बंद नहीं करना, दोनों आंख से देखना। अब शिवसेना क्या है? उद्धव ठाकरे को CM बनाने में मेरा और नासिर उस्ताद का तो हाथ नहीं है, ना अल्ताफ भाई का है। वही उद्धव ठाकरे असेंबली में खड़े होकर ये बोले कि हमारी पार्टी ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा। सब बैठे हुए हैं, क्योंकि मंत्री का पोस्ट मिल गया उनको। आज भी उन्होंने बोल रहे वो बात को, हम तोड़े बोल के।